क्यों नहीं? देखा इनकी लापरवाही का नतीजा। ऐसी ऐसी औलादे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। आज मैं जब कोर्ट से वापस आई थी तो अथर्व ने मुझसे कहा कि मम्मा आपको पता है हमारे घर के बाहर वाली मार्केट में एक नया शोरूम खुला है और आप हमें वहाँ लेकर नहीं गई। वहाँ पे ना 50% ऑफ चल रहा है, चलो हम चलते हैं देखने के लिए। मैंने कहा अथर्व मेरे को तो अभी शॉपिंग कुछ करनी ही नहीं है कि मम्मा प्लीज चलो चलते तो हैं। मैंने कहा मुझे कुछ लेना तो नहीं है। मम्मा आप चलो तो, लेने की तो बाद में हम देखेंगे। और मैं धोखे में आ गई और अथर्व को लेके मॉल चली गई। सामने ही एक मॉल खुला था। नित्या हमारे साथ नहीं गई थी, हस्बैंड और नित्या घर पे ही थे। तो मैंने हस्बैंड को कॉल करके बुलाया। मैंने कहा क्वालिटी तो बहुत अच्छी आई हुई है, नया शोरूम में आ जाओ आप भी देख लो और नित्या को भी साथ में लेते आना। नित्या और हस्बैंड थोड़ी देर बाद शोरूम में आ गए। कोई दूर तो था नहीं, पास में ही था बिल्कुल। लेकिन फिर क्या हुआ, मैंने सिर्फ इन लोगों को देखने के लिए बुलाया था, पर ये क्या, ये सारे के सारे लोग लग गए अपनी शॉपिंग करने पे। इन्होंने कहा मम्मा आजकल तो आपकी जेब गर्म हो रखी है, आपको भी ताजे ताजे भैया दूज के पैसे मिले हैं तो थोड़ी तो शॉपिंग कराई दो। अब ये जैकेट नित्या ने अपने लिए देखी थी, मैंने भी ट्राई करके देखा तो मुझे भी सही से आई। मैंने कहा भाई चलो जिसको जो लेना है ले लो, चलो हम दिलवा देते हैं आपको। तो सबसे पहले अथर्व ने कई सारी चीजें ली थी तो उसको लगा कहीं मम्मा इसमें से कुछ कम ना कर दे, तो फटाफट से उसने अपने आप से इस बास्केट को उठा के लाया और बिलिंग कराना शुरू कर दी कि मम्मा इसमें से कोई कपड़ा कम ना कर दे। उन्होंने कहा मम्मा आपको बिल कराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिलिंग तो हम खुद करा लेंगे, बस आप तो पेमेंट कर देना। भाई हम तो हेल्पलेस खड़े थे, हमें पता था कि आज हमारा कुछ होने वाला है नहीं। हालांकि मैंने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, हस्बैंड ने भी एक जैकेट ली, बच्चों ने अपनी चोटर पुटर ली और फिर चल दिए हम घर की ओर। और कुछ कर भी नहीं सकती थी, बच्चों को मना तो कर नहीं सकती थी कि चलो भाई जिसको जो लेना है वो ले लो। वैसे ऐसा कम ही होता है क्योंकि इन लोगों को घर से निकालना ही बड़ा मुश्किल होता है। ये दोनों मना कर देते हैं कि जो आपको लाना है वो आप खुद ही ले आओ, हमको नहीं जाना। अब आज साथ आए थे और उसके बाद भी अगर मैं मना करती तो नेक्स्ट टाइम इनको मार्केट लेके आना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो इसलिए हमने इनकी बात मान ली। पर घर जाकर तो अथर्व ने एक नया ही कलेश शुरू कर दिया, ये अब आप खुद ही देख लो। हेलो हेलो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं सुन रहा? जब मैंने क्या चला गया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वो क्या कह रही हो? 7,340 हाँ, 7,340 क्या है 7,340? पेंडिंग पैसे किसके हैं? पास? आपके पास। तो ये कैसे सुनाई देगा? 7,340 अब कैसे नहीं, क्या हुआ, क्या हो रहा, क्या कह रहे हो? कपड़े अलग चीज है और पैसे खर्चा खुद के पैसों से करना अलग चीज है। एक अलग दुख है और एक अलग खुशी है। तो मुझे खुशी है। कितने थे? 7,340 है ना? तो मैं सिर्फ एक लोवर दिलवाने गई थी और वो जो तू साथ में जैकेट लेके आया ना उसका पेमेंट मैं नहीं करूंगी, उसे तो उसमें से माइनस कर दे। देखो कपड़ों की मेरे पास थे 7,340 रुपए पेंडिंग। कपड़ों की जिम्मेदारी किसकी होती है? आपको अथर्व पता है? की। आपकी होती है। ये कपड़े ना नित्य दीदी के भी तो आए हैं कपड़े, उनके भी तो नहीं काट रही हूँ। क्यों काटो भाई? पहले मेरे पैसे दो फिर मैं आपको दे दूंगा। देखिए गाइस किस बात की लड़ाई हो रही है। पहली बात तो एक स्वेटशर्ट है, जैकेट नहीं है। इस हुडी के लिए हुडी के लिए हो रही है लड़ाई। हुडी ऐसे दिखाते हैं, मुझे नहीं आती ना। देखिए इस हुडी के लिए हो रही है लड़ाई बस। लैम्बोर्गिनी की स्पेलिंग बता। LAM लैम BORGINI GHINI लैम्बोर्गिनी। नहीं है क्या? वैसे तूने ये जो शर्ट खरीदी है वो किस खुशी में खरीदी है? जैकेट क्योंकि इस पे हुडी। हाँ हुडी लैम्बोर्गिनी की वजह से। डिजाइन की वजह से। देखिए डिजाइन, ये देखिए तो मुझे गर्ल्स वाला लग रहा है, गोल्डन। इसको मैं वापस लेके आऊंगी क्योंकि ये मैंने नहीं दिलवाया। मम्मा देखो ये ना रिटर्न ना 1 घंटे में होता है, अब आप वापस तो जा नहीं पाओगे। क्यों? मेरे तो घर के बाहर मारते हैं, टेंशन है। देखा, ये अथर्व है, ये हमेशा ऐसे ही करता है। इसके पैसे कम नहीं होते, इसके खर्चे बढ़ते रहते हैं और कहता है ये तो आपकी जिम्मेदारी है और पैसे इसके कम नहीं होते। हर रोज इसका किस हिसाब से इंटरेस्ट लगता है वो हमें भी नहीं पता। आज ये 7,340 है, कल इससे पूछ लेना ये 8,340 हो जाएंगे। देखा इनकी लापरवाही का नतीजा। Excuse me. हमेशा मैं ही जाता हूँ। Excuse you. सब्जी लेने मैं जाता चाहे था। कुछ कपड़े लेने हो। सब्जी लेने कौन जाता है मेरे साथ सब्जी लेने? तो धोखा हो गया ना, मैं तो सिर्फ देखने गई थी। फ्रेंड्स आप कमेंट्स करके बताना कि मेरे साथ कितना गलत हुआ है। टैग उतार दिया गाइस। रिटर्न भी नहीं हो सकता।
इनका कोई भरोसा नहीं है। एक दिन मैंने कपड़ा सेलेक्ट किया था, बहाना मार दिया था कि साइज बड़ा है, वापस कराई थी, फिर अब एक्सचेंज नहीं होगा। बिल का भर दियो। नहीं बिल थोड़ी नहीं नहीं अगर नहीं नहीं नहीं, बिल नहीं फाड़ना। हाँ मैं और चीजें भी तो है उसमें। ऐसी ऐसी औलादे भगवान सबको दे। बड़ा प्यारा बच्चा है मेरा। अबाउट मी, व्हाट अबाउट मी? यू ऑल्सो। गाइस वैसे मैं बस ये वीडियो के लिए बोल रहा हूँ, वरना मेरी हिम्मत कहाँ है बोलने की, 2 थप्पड़ लगेंगे। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय।